नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। आज के इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो अपनी बिल्कुल तैयारी में, जैसे कि यदि आपका एग्जाम कल होने वाला है या आज ही होने वाला है, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में वो क्वेश्चन मिलेंगे जो ट्रिपल सी परीक्षा में आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिस पैटर्न से मैं लेके आया हूँ। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ होने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो स्टूडेंट द्वारा भेजे गए थे, जिन्होंने पिछले महीने पेपर दिया था या उसके पहले पेपर दिया था, उन्हीं के द्वारा कुछ भेजे गए क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर ये पेपर दे रहे हों। और आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप एग्जाम देने आए तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अपने जरूर याद करके आएँ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजें, जिससे कि आगे आने वाले स्टूडेंट की हेल्प हो सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आप आसानी याद कर सकते हैं, और जिससे कि आगे वाले स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप यकीन मानिए कि आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आपको क्या करना, फुल कॉन्फिडेंस से पेपर देना है। ये नहीं सोच रहा मेरा पेपर कैसा होगा, फेल होगा पास होगा। अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और अपने पेपर को बहुत अच्छे से करना है। 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है आपको। 1.5 घंटे के समय में अपना पेपर बहुत ही अच्छे से करना है। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन है, 60 जो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 40 ट्रू फॉल्स आएंगे। आपको क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करना है और उनको याद रखना है। क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद भी टेक लगाना है, क्योंकि आपके पास 1.5 घंटे का समय है और क्वेश्चन मात्र 100 क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो से जो क्वेश्चन स्टूडेंट द्वारा भेजे गए थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कौन से कंप्यूटर पोर्टेबल और उन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं जो यात्रा करते हैं। तो आप कहेंगे वो होते हैं लैपटॉप। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। मेन फ्रेम होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं। सबसे छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर, और उससे बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो जो लैपटॉप आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जो लैपटॉप आते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप डेस्कटॉप आ जाते हैं, जिनको आप यात्रा करने में ले जा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं लैपटॉप। इसका आंसर सभी ने जरूर सही लगाया होगा, और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि आपने टोटल में से कितना स्कोर किया है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज के रूप में। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। आपके क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम होगा उसमें लगभग 30% क्वेश्चन सरल आएंगे और 40% क्वेश्चन आएंगे मॉडरेट। मीन्स कहने का मतलब है, जो 30% क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सिंपल आएंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही है कि कंप्यूटर का आविष्कार या कंप्यूटर जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे चार्ल्स बेबेज। तो 30% क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी आने वाले हैं समथिंग, और जो 40% क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मॉडरेट। 40% आएंगे मॉडरेट, मतलब थोड़ा हल्का हाई रहेंगे, और जो बकाया 30% है वो आपको बहुत हाई लगेंगे, जैसे कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन में पढ़ा भी नहीं है। तो आपको 30% से कोई मतलब नहीं है। जो आपको ये 30% है आपको इनको बिल्कुल सही करना है। और जो आपके 40% है, मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन है। तो जैसे आपके 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में चलो समझ लेते हैं थोड़ा। 100 क्वेश्चन है, जैसे आपके 30% हार्ड हो गए, 30% आपके मान लो हमने बिल्कुल सिंपल हो गए, ये हार्ड हो गए, ये सिंपल हो गए, और ये 40% हो गए मॉडरेट। तो आपको क्या करना है, जो आपकी पासिंग मार्क है वो 50 नंबर की है। यदि आपके 100 में से 50 सही हो जाए तो आप पास हो जाएंगे। जो आपके हार्ड हैं आपको इनको कोई टच ही नहीं करना है, मीन्स कह सकते हैं करने समय, लेकिन ज़्यादा इनमें दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल है, सिंपल आपसे लगभग 25 ये बन जाएंगे, और जो मॉडरेट हैं 25 आपके से 20 आपके से मान लो मॉडरेट बन जाएंगे। और फिर जो हार्ड है, जब आप 30 में 30 लगाएंगे और जब 100 में 100 लगाएंगे, तो आप पूरे 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे आपके सही हो जाएंगे। जो आपके सिंपल हैं वो 30 में 25 बन जाएंगे, और जो मॉडरेट है वो 40 में 20 बन जाएंगे, और जो हार्ड है वो 5 से 10 आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इस प्रकार से आप ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। आपको वहाँ क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, माइंड को फ्रेश रख के एग्जाम देना है। आपका पेपर अच्छा होगा, भरोसा रखिए इस बात का। और जैसे मैंने बताया, पेपर ठीक इसी प्रकार से आता है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आरटीजीएस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है। जो आरटीजीएस के संबंध में, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा निर्णय लिया है? तो आपका आंसर हो, जो आरटीजीएस के संबंध में भारतीय बैंक ने निर्णय लिया है, भारत के क्लियरिंग कॉरपोरेशन और स्टॉक मार्केट के लेन देन का निपटान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। आरटीजीएस के माध्यम से लेन देन के मार्ग में कोई ऊपरी और निचली सीमा नहीं होगी।
सभी खुदरा ग्राहकों को सुलभ होगा, ये उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त सभी। आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं कि सब जैसे सभी को पता है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, जिस जो उपयुक्त सभी आता है वो डी नंबर पे आता है। ऐसा कहीं नहीं है, आपको ऑप्शन भी ऊपर नीचे करके दे सकता है। कहीं आपको ऊपर दे देगा बी ऑप्शन, नीचे दे देगा ए ऑप्शन और बीच में दे देगा सी, फिर डी ऑप्शन। आपके मिस ऑप्शन को भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो आपको बिल्कुल ठीक अच्छे से मिस वही कहने का मतलब है, पेपर को फुल कॉन्फिडेंस से और फुल फोकस से देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मूल्यों के रेट के औसत की गणना करने के लिए एकल सूत्र क्या है। यदि आप औसत निकालना चाहते हैं तो आपको किस का प्रयोग करना होगा। तो आप कहेंगे सर हमने बहुत पढ़ा है, औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं, और जोड़ निकालने के लिए, योग निकालने के लिए सम का प्रयोग करते हैं, अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं, और न्यूनतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाने से पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पृष्ठ के छोर और टेस्ट के बीच की हाशियों को मार्जिन कहते हैं। जो हाशिया कहते हैं, जो क्या होता है, टेस्ट के पृष्ठ के छोर और टेस्ट के बीच की दूरी को हाशिया या मार्जिन कहते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा ट्रू। इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार का प्रयोग वर्तमान सेल के पते को दर्शाने के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, क्या उसमें जो फॉर्मूला बार होता है उसमें आप सेल के पते को दर्शाते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो की स्थापना के दौरान एडमिनिस्ट्रेट पासवर्ड निर्दिष्ट करने वाला वैकल्पिक होता है। जो जब विंडो की स्थापना होती है उसके दौरान एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड निर्दिष्ट करने का विकल्प होता है। तो आप कहेंगे आंसर होगा इसका बी सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो की स्थापना के दौरान, ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बीडीयू, बीडीयू को फुल फॉर्म होता है बैरियस डिस्प्ले यूनिट। तो आप कहेंगे आंसर होगा फॉल्स। जो वीडियो का फुल फॉर्म होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ना कि बैरियस डिस्प्ले यूनिट। आंसर होगा आपका गलत। जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली पूछ जाते हैं, आपको क्या होता है क्वेश्चन की लेंथ होती है वो उसको बड़ा कर देते हैं। जैसे आप नीचे क्वेश्चन देख पाएंगे, जो नीचे वाले क्वेश्चन उनकी लेंथ जैसे ज़्यादा बड़ी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कंट्री नेम वर्ग 3 कैरेक्टर के कंट्री लघुत्तम एब्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि जो कंट्री के नेम होते हैं वो कितने अक्षर से होते हैं, वो होते हैं 2 से। जैसे आपका इंडिया IN से शो होता है, ऑस्ट्रेलिया AU से। तो जो कंट्री के नेम होते हैं वो आपके किससे प्रसिद्ध होते हैं, किस डोमेन नेम से। आप कहेंगे उनके डोमेन नेम मतलब जो अंत में 2 होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, 2 कैरेक्टर होते हैं, ना कि 3 कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपका IN से, जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था GOBN। इससे आपको पता चलता है ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है। और कहाँ की है, ये आपकी इंडिया की है। इससे आप पता कर सकते हैं ये वेबसाइट आपकी कहाँ की है। तो IN से क्या पता चलता है कि IN से पता चलता है इंडिया की। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट के बाएं संरेखित करने के लिए कौन सी कुंजी कंट्रोल L कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका सही। जो कंट्रोल L से क्या होता है, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन होता है। बाएं को क्या कहा जाता है, बाएं को लेफ्ट कहा जाता है। तो बाएं संरेखित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल L का। और यदि दाएं क्या है, दाएं संरेखित करने के लिए हम कंट्रोल R का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल L से क्या होता है, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन होता है। और कंट्रोल R से क्या होता है, तो कंट्रोल R से राइट अलाइन होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस एक ईमेल बॉडी का उदाहरण है। जो गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस है, ये क्या यह एक ईमेल बॉडी का उदाहरण है। तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोबाइल सुरक्षा स्थापित करने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकता, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेस मेमोरी आदि की आवश्यकता होती है। एक मोबाइल सुरक्षा के लिए न्यूनतम स्टोरेज की आवश्यकता, ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस, यहाँ पे लेने नहीं लिब्रे है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मेन्यू में मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है। जो स्लाइड मेन्यू होती है, क्या उसमें मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है। तो आपका आंसर होगा सही। जो स्लाइड मेन्यू होती है उसमें आपका मास्टर स्लाइड का विकल्प होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, जो हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हार्ड करते नहीं है, वो क्या करते हैं उस क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे ये 3 लाइन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ये बहुत बड़ा दिखेगा। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पूछा गया है, टेलनेट कमांड के प्रयोग से एक बार उपयोगकर्ता द्वारा लॉग इन करने पर टेलनेट इनपुट मोड दर्ज करता है और लोकल कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप कर हुए प्रोसेसिंग के लिए रिमोट कंप्यूटर को भेज देता है। तो आप क्या कहेंगे, जो पूछा गया था, जो टेलनेट कमांड होता है उसका प्रयोग होता है एक बार उपयोगकर्ता द्वारा जैसे लॉगिन करने पर
टैलेंट इनपुट मोड दर्ज करता है और लोकल कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप हुए को प्रोसेसिंग के लिए रिमोट को भेजता है, रिमोट कंप्यूटर को भेजता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, लेंथ कर देगा। आपको इतना याद रखना है जो आपको क्वेश्चन समझ में ना आए और उसमें नहीं शब्द ना हो। यदि उसमें नहीं शब्द हो तो आंसर लगाएंगे आप उसका गलत, और यदि उसमें नहीं शब्द ना हो तो आपको क्या लगाना है, सही लगाना है। जब ये ट्रिक जब यूज करनी है जब आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन है बिल्कुल भी ना बने। जब बन रहा है तो उसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, तो आप कहेंगे सही, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हेडर में जोड़ा गया टेक्स्ट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर प्रदर्शित होता है। जब आप हेडर में प्रेजेंटेशन में वो क्या कहते हैं, फुटर हेडर जोड़ते हैं, फुटर जोड़ते हैं, तो क्या वो पहली स्लाइड में होता है? तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि क्या होता है जब हेडर या फुटर में कुछ भी जोड़ते हैं तो जितनी भी स्लाइड होती हैं सभी स्लाइड पे एक सा हेडर और फुटर आ जाता है। जैसे आपका हेडर होता है वो कहाँ होता है, पेज के ऊपर होता है। जब आप एक स्लाइड में हेडर जोड़ेंगे तो क्या वो एक ही स्लाइड में रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, जब आप हेडर जोड़ते हैं वो सभी स्लाइड में ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सिस्टम प्रोग्रामर प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर पैकेज में डिजाइन करता है। जो सिस्टम प्रोग्रामर प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर पैकेज में डिजाइन करता है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है जो आवश्यक डेटा और अन्य सूचना को केंद्रीय संग्रहण करता है ताकि यह इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कंप्यूटर को सहभागी कर सके। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टेम्पलेट ओटीएफ फाइल को पैकेज एक्सटेंशन के साथ डाउनलोड किए जाते हैं। जो टेम्पलेट होते हैं क्या उनका एक्सटेंशन ओटीएफ फाइल के पैकेज एक्सटेंशन के साथ डाउनलोड किए जाते हैं? तो आप कहेंगे आंसर होगा इसका गलत, क्योंकि जो टेम्पलेट होते हैं उनको ओटीएफ के साथ नहीं डाउनलोड किया जाता है टेम्पलेट। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, वाईफाई हैकिंग के माध्यम से की जाती है। वाईफाई हैकिंग है, आखिर ये किसके माध्यम से की जाती है? वाईफाई हैकिंग के माध्यम से की जाती है। तो आप कहेंगे जो वाईफाई हैकिंग है वो आपके एयर क्रैक के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से की जाती है? वाईफाई हैकिंग आपके एयर क्रैक के माध्यम से की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज के मार्जिन को क्या कहते हैं? जो मार्जिन होता है वो कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मार्जिन होता है वो होता है आपका 25। कितना होता है? 2.5, सॉरी 25 में 2.5 होता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेन्यू का विस्तार करता है? जो कौन सा मोड होता है जो पूरे स्क्रीन पर भरने के लिए मोड स्टार्ट मेन्यू का विस्तार करता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो होता है आपका टैबलेट मोड, जिससे कि आपकी पूरी स्क्रीन भर जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं उसके लिए आपको या तो कंट्रोल होम या होम मेन्यू से भी आप जा सकते हैं। जैसे कि आप होम पर क्लिक करते हैं आप कहाँ पहुँच जाएंगे? आप पहली स्लाइड पर पहुँच जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्क्रॉल बार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है? जो स्क्रॉल बार होता है आखिर उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है? तो आप कहेंगे जो स्क्रॉल बार होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है वर्टिकल। मीन्स ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल आपका जो दोनों प्रकार के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जी आपके दोनों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आपने देखो स्क्रॉल बार जी एक होता है साइड राइट साइड में, एक होता है नीचे डाउन। यदि आपको पेज को ऊपर नीचे करना है तो इससे करेंगे, यदि लेफ्ट राइट करना है जैसे आपने पेज को जूम कर लिया तो लेफ्ट राइट आपका यहाँ से होगा और ऊपर नीचे पेज आपका यहाँ से होगा। जो होता है आपका क्या होता है स्क्रॉल बार, जिसको आप पेज को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, RIM कमांड के दौरान विकल्प का प्रयोग इसके सभी उप निर्देशकों के साथ डायरेक्टरी को हटाने के लिए किया जाता है। जो RIM कमांड होता है इनका प्रयोग इन विकल्प का प्रयोग सभी उप निर्देशकों को साथ डायरेक्टरी को हटाने के लिए किया जाता है। तो आप कहेंगे डायरेक्टरी को हटाने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर कमांड का प्रयोग होगा। ये कमांड होते हैं इनका आपको थोड़ी देख लेना है, यदि आपके पास समय बचता है तो RM कमांड का प्रयोग करेंगे डायरेक्टरी को हटाने के लिए, उप निर्देशकों की डायरेक्टरी को हटाने के लिए RM कमांड आर का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जब एक सर्वर डाउन होता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क समस्या? जब कोई सर्वर एक डाउन हो जाता है तो यह किस प्रकार की समस्या होती है? तो आप कहें ये उस प्रकार की समस्या होती है, उसको कहा जाता है विश्वसनीयता समस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता समस्या कहा जाता है। जब एक सर्वर डाउन होता है तो किस प्रकार की समस्या होती है? तो वो होती है आपकी विश्वसनीयता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया IDS का फुल फॉर्म क्या होता है? जो IDS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IDS का फुल फॉर्म होता है
IDS का फुल फॉर्म इंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सर्विस। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पर आपका IDS का फुल फॉर्म होता है। IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में IMPS का लाभ उठाया जाता है? जो IMPS का लाभ उठाया जाता है वो किस माध्यम से उठाया जाता है? जो IMPS होता है उसका लाभ आपका ATM, ब्रांच, मोबाइल, इन सभी से उठाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा, क्योंकि IMPS का प्रयोग करते हैं हम पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से प्रोग्राम का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जो एक अनाधिकृत उपयोगकर्ता सीधे पूरा नहीं कर सकता? पूछा गया है, कौन से प्रोग्राम का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जो एक अनाधिकृत उपयोगकर्ता सीधे पूरा नहीं कर सकता? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विंडो 10 में दिया गया नया वेब ब्राउजर, जो विंडो 10 है, आखिर इसमें दिया हुआ नया वेब ब्राउजर कौन सा है? तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में दिया हुआ नया ब्राउजर है तो वो है आपका एज ब्राउजर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें आपकी लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे, जब हमें बिटकॉइन को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम ब्लॉक और वॉलेट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा कमांड BI कमांड मोड में फाइल को किट किए बिना सेव करता है? तो फाइल को किट किए बिना हुआ सेव करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो :W कमांड होता है इसका प्रयोग करते हैं। आपसे जैसे मैंने पहले बताया कि आप 4 से 5 कमांड ऐसे 5 से 10 कमांड ऐसे देख लीजिए गूगल पे सर्च करके, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, क्योंकि कमांड से क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है कि किस कमांड से क्या होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में 1970 के दशक के अंत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? जो 1970 के दशक में के अंत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर होगा वो सॉफ्टवेयर आपका किसके नाम से जाना जाता है? तो वो आपका वर्ड स्टार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वर्ड स्टार के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो 10 में दिया गया नया वेब ब्राउजर कौन सा है? तो आपने अभी भी पढ़ा, जो विंडो 10 में दिया गया नया वेब ब्राउजर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो वैन होता है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। आपको देख सकते हैं फुल फॉर्म आपको सारी यहाँ पर हिंदी में पूछ ली गई है। कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों दे देता है, कभी कभी इंग्लिश में देता है। आपको क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर टिक करना है। एक रमा तरीका है जिसके द्वारा ब्लॉग माथे कंपनी में बिक्री को प्रभावित करता है। जैसे ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, एक रमा तरीका है जिसके द्वारा ब्लॉग माथे कंपनी में बिक्री को प्रभावित करता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या मिले, यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन मिले उपयुक्त सभी, तो आप ऐसे क्वेश्चन में उपयुक्त सभी को ज़्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि यार जैसे आप क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उपयुक्त सभी पर लगा देना है। यदि आपको बी या सी ऑप्शन मिलते हैं और ऐसे प्रकार क्वेश्चन आते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप बी और सी ऑप्शन होते हैं उस पर वरीयता दे सकते हैं। यदि आपसे किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तब वहाँ पर सी ऑप्शन को वरीयता दे सकते हैं। जब आप बिल्कुल भी न बने तब वहाँ पर आप सी ऑप्शन को वरीयता दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है सी ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा व्यू प्रेजेंटेशन की स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए होता है? तो स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, केस सेंसिटिव मिलान के लिए
कौन सा विकल्प चुना गया है? जो केस सेंसिटिव प्लान है इसके लिए कौन सा विकल्प चुना गया है? तो आपका आंसर होगा जो केस सेंसिटिव प्लान है इसके लिए हम किसको चुनते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मैच केस को चुनते हैं। किस केस को चुनते हैं? मैच केस को चुनते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कमांड विशिष्ट डायरेक्टरी की डिस्क की खपत करने के लिए प्रदर्शित होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कमांड से तीसरा क्वेश्चन आया है, डायरेक्टरी डिस्क की खपत करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा आपका DU कमांड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन से इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जबकि भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। प्राप्त करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं और भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? SMTP का। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो मैंने मैराथन क्लास कराई थी उन सभी का PDF दे रखा है, तो आप अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आप फाइल सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। आप उनसे आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आपको यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर जैसे कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके स्टूडेंट भी डाउट क्लियर कर देंगे, और कोई डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं उसका स्वयं रिप्लाई करता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और PDF वहाँ से दे सकते हैं। जो अब मैंने मैराथन क्लास कराई है उसमें आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे जो आपके रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और आपको कमेंट कर जरूर बताना है कि आपका एग्जाम कब और कहाँ होने वाला है, कि आपका एग्जाम 18 को है, 19 को है, 20 को है, या आगे कभी होने वाला है, या अगले जुलाई महीने में होने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन समान इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इमेज का फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा नहीं होता है? तो आप कहेंगे जो इमेज का फाइल एक्सटेंशन कौन कौन सा नहीं हो सकता है? तो हम कहेंगे सबसे पहले उनको जानते हैं कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो पहला होता है आपका JPG। JPG आपका आप सुना JPG फाइल होती हैं, PNG होती हैं, BMP होती हैं, लेकिन IMG नाम का कोई एक्सटेंशन नेम नहीं होता है। इसको तो IMG को हम सीधे इमेज कह देते हैं, IMG नाम का कोई आपका एक्सटेंशन नेम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक नेटवर्क में विभिन्न स्थानों को क्या कहा जाता है? जो एक नेटवर्क होता है आकर इसमें विभिन्न स्थानों का क्या कहा जाता है? तो एक नेटवर्क होता है उसमें विभिन्न स्थानों को कहा जाता है नोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभिन्न स्थानों को नोड्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है PDA का पूर्ण रूप क्या होता है? जो PDA होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो PDA का पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये PDA का पूर्ण रूप होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लिंक हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है इसका आंसर आप कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लगभग 5 से 10 बार पढ़ चुके होंगे। हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइपर लिंक करने के लिए हमें कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होता है। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको जो आपके आगे आने वाले दोस्त हैं उनकी हेल्प के लिए आपको छोटा सा एक काम करना है। आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन याद करके आने हैं और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है, जिससे कि आगे वाले स्टूडेंट की हेल्प हो सके कि किस प्रकार का पेपर आता है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बड़े ईमेल होते हैं अनुलग्न भेजने के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी होती है? तो बड़ी ईमेल को भेजने के लिए जो कौन सी तकनीक होती है जो सबसे अच्छी होती है? तो वो तकनीक होती है आपकी, यदि संभव हो तो कई छोटे डाउनलोड में विभाजित करें और फाइल को जिप करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है आप इसमें कितनी बड़ी फाइल भेज सकते हैं? तो आप ईमेल के माध्यम से बड़ी से बड़ी 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। इससे बड़ी फाइल कोई नहीं भेज सकते हैं। तो आप फाइल को जिप कर लीजिए। जिप करने से क्या होगा, आपकी फाइल का साइज क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, जिससे आप आसानी से भेज सकते हैं। और उनको छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर लीजिए, जिससे कि आपको ईमेल भेजने में जरूर ज़्यादा वो भी ना पड़े। क्योंकि क्या होता है जैसे आपके 50 MB कोई फाइल है, आप उसको क्या कर लीजिए 25-25 मिनट तोड़ के इसको आप पहले 15-15 में 2-15 में कर लीजिए, 20 में कर लीजिए। इस प्रकार से आप फाइल को भेजेंगे तो आप आसानी से फाइल को भेज सकते हैं। यदि 50 MB की फाइल को भेज देंगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि अधिकतम सीमा होती है उसकी 25 MB की। अगले क्वेश्चन पूछा गया है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जल्दी जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जल्दी से जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम नेविगेटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम नेविगेटर का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा के हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कंपनी की व्यवसायिक रणनीति होती है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनमें से कौन सा ईमेल का माध्यम नहीं है? तो आपका जो पेपर है यह ईमेल का माध्यम नहीं है। इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट ये तीनों आपके ईमेल के माध्यम है, बल्कि पेपर आपका यहाँ पर कोई ईमेल का माध्यम नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? जो यूपीआई है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे यूपीआई है उनको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लॉगिन और पासवर्ड के सत्यापन को निम्न रूप में जाना जाता है। जो लॉगिन और सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो लॉगिन और सत्यापन को वो जाना जाता है, वो आपका ऑथेंटिकेशन के नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया? जो क्रेडिट कार्ड है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहें जो क्रेडिट कार्ड है इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसका आविष्कार जॉन बिंक्स द्वारा किया गया था। जो क्रेडिट कार्ड है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन बिंक्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में वाणिज्य पत्र जो सीपी कब पेश हुआ? तो भारत में जो वाणिज्य पत्र है यह आपका 1989 में पेश हुआ 1989 में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हार्डवेयर और यूजर के प्रोग्राम के बीच एक सिस्टम की परत है। हार्डवेयर और यूजर के बीच प्रोग्राम के बीच एक सिस्टम की परत है, उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हार्डवेयर और यूजर के प्रोग्राम के बीच एक सिस्टम कंप्यूटर की परत होती है उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता की भूमिका है। जो एक इंटरनेट सेवा प्रदाता है आखिर उसकी क्या भूमिका होती है? उसकी भूमिका होती है WAN संचार के माध्यम से करना। जो संचार है वो किसके माध्यम से करना? WAN के माध्यम से करना। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। संचार किसके माध्यम से होता है? वैन के माध्यम से होता है WAN, जो आपका भौगोलिक स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें पूछा गया है, एक वीडियो के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वीडियो के बारे में आपका कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह एक हार्डवेयर डिवाइस है, यह एक आउटपुट डिवाइस है, तो यह एक परिधीय उपकरण है, यह एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर आपको सही भी को पता होगा। जो मॉनिटर है उसको वीडियो भी कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपको होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यह किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो आप कहेंगे यह हमारी एक आउटपुट डिवाइस होती है। वीडियो क्या होती है? आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर आपके 58 क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट द्वारा भेजे गए थे। आप जैसे स्टूडेंट नहीं भेजे हैं क्योंकि उन्होंने बताया था कि सर एक क्वेश्चन आते हैं, लगभग इसी प्रकार से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को भी आपको याद करके आना है और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है, जिससे आगे स्टूडेंट की हेल्प हो सके, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो सकते हैं जो आपके इंपोर्टेंट होंगे। लेकिन आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ना कि फोटो कॉपी। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है, और बेटेंशन के बेफिक्र होकर पेपर देने चाहिए। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि हमसे पेपर पूरा कंफर्म होगा, और इस प्रकार से आप SSC पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो।